गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज से हम इस वीडियो सेशन से हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है, या फिर जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद जैम का एग्ज़ाम देंगे या डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पीजी एग्ज़ाम्स देंगे फिज़िक्स में, उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम में काम दे सकता है। और मैंने जो पेपर सेलेक्ट किया है इस बार वो है क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर। हालांकि क्वांटम मैकेनिक्स बच्चों के लिए हमेशा से चैलेंजिंग रहता है क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट होता है, बट हम इसको जितना इजी हो सकेगा उतना इजी बनाने की कोशिश करेंगे। और आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी वो आप मुझे अगर आप मैसेज करेंगे, आप नीचे लिंक्स पर आपको जो नंबर या फेसबुक लिंक्स हैं आप उस पर आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। तो पहले क्वांटम मैकेनिक्स के हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जैसे हम लोग क्या होता है, कोई भी अगर एक बात बोलें शेर क्या होता है, आगे बढ़ने से पहले एक कदम पीछे लेता है। तो थोड़ा सा हम पीछे का बात करते हैं और बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की या क्लासिकल फिजिक्स की। तो क्लासिकल फिजिक्स में जैसे आपने पढ़ा मैकेनिक्स पढ़ा, जिसमें आपने फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, और उसके बाद आपने थर्मोडाइनमिक्स, हीट और इन सब के में डील किया। फिर कुछ चीज़ें आपने इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डील किया। इन सब को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। ओके, अब क्लासिकल फिजिक्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे सामने जो भी नेचर में हमारी आंखों से जो देखी चीज जा रही चीजें हैं, जैसे बारिश हो रही है, फैन चल रहा है या कोई कार चल रही है, इन सब चीजों को हमारी आंखें डायरेक्ट एक्सेस कर सकती है। और जो हमारा क्लासिकल फिजिक्स है वो इन सब चीजों को क्या कर सकता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। परफेक्ट रिजल्ट आपके होते हैं इन सब चीजों के लिए, आपकी क्लासिकल फिजिक्स के लिए। लेकिन जहाँ चीजें बहुत ही स्मॉल होने लगती हैं वहाँ, या जो चीजें बहुत ही क्या होने लगती है, हमारी आंख जो विजिबल रेंज है उससे थोड़ा सा नीचे जाने लगती हैं, तब हमारी ये जो फिजिक्स है वो उतनी फेथफुल नहीं रह जाती, या इसके रिजल्ट्स हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं करते। इस वजह से यहीं से शुरू होता है आपका एक नया फिजिक्स, जिसे हम लोग नाम देते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो मतलब आने का कारण हुआ वो सीधी सी बात समझ में आई कि स्मॉल डोमेन में या स्मॉल थिंग्स में, या जहां पे हमारी क्या हो रही है, क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जा रही है, वहां हम एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स को ले आते हैं। देखिए, फिजिक्स आपका जो कुछ भी है ये नेचर को समझने के लिए हम मैथमेटिक्स कुछ अपना रीजनिंग लगा के एक प्रॉपर लॉज तैयार करते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो स्मॉल थिंग्स में जैसे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन लेवल पे जाके आपका ये फिजिक्स जो पुरानी फिजिक्स है वो क्या होती है, एप्लीकेबल नहीं होती। इस वजह से हम अपना क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ मूव करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का शुरुआत जो है, आपके बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जहां से उनको मतलब आइडिया लगा कि ये हमारी फिजिक्स क्या हो जाएगी, फेल हो रही है, हमारे एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रही है चीजों को। जिसमें आपका पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फिर उसके बाद आपका क्वांटम जैसे कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, जीमान इफेक्ट हो गया, या जीमान स्प्लिटिंग हो गया, तो स्टार इफेक्ट हो गया। ये सब ऐसी चीजें थी जो साइंटिस्ट के मन में एक इंटरेस्ट का क्या किए, इंटरेस्ट जगाई कि नहीं, हमें ये आगे बढ़ना चाहिए। और वहीं से शुरुआत होता है आपका क्वांटम मैकेनिक्स से। तो ये सब आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, जीमान इफेक्ट, स्टार इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, है ना। तो ये सब चीजें आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इन सब में नहीं जाके मैं सीधा आपको बताता हूँ नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स यही था कि इन सब चीजों को हम नहीं समझ पा रहे थे, या हम सोडियम के वेवलेंथ को देखते हैं तो सोडियम के 2 वेवलेंथ्स होते हैं, लेकिन अगर हम लाइट को अगर कंटिन्यूस फॉर्म में देखें तो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम की 2 वेवलेंथ आपके सोडियम में होती है, और ये हमें तब मिलती है जब हम उसकी जीमान स्प्लिटिंग करते हैं। यानी उस लाइट को हम मैग्नेटिक फील्ड से जब गुजारते हैं तो उसमें देखने में आता है कि लाइट्स क्या होती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। तो ये सब क्यों आ रहा था, ये सब बातें हमारी आपकी क्वांटम क्लासिकल फिजिक्स नहीं एक्सप्लेन कर रही थी। दैट्स वाई हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी। अब क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहले प्लांक्स थियरी आई। प्लांक्स थियरी ने कहा कि आपका एनर्जी क्या होता है, एच फॉर्म का होता है, ये सब बात एक थी। लेकिन इसका जो प्रॉपर कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर दिया वो 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया, 2 ग्रुप साइंटिस्ट के मिलकर दिया। एक आपका श्रोडिंगर का पार्ट है,
आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा श्रोडिंगर, और दूसरा डिराक। तो इन दोनों दो ग्रुप साइंटिस्ट ने, और भी इनके एसोसिएट्स थे, बट इन दोनों ने मिलकर क्या किया, क्वांटम मैकेनिक्स का एक तरीके से विस्तार किया। श्रोडिंगर का जो कॉन्सेप्ट था वो वेव फंक्शन पे ट्रीट करता था, और जो हमारे डिराक साहब का कॉन्सेप्ट था वो आपके डेल्टा, या फिर हम इसमें ब्रैकेट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग दोनों ब्रांचेस पढ़ेंगे और बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग श्रोडिंगर का पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमें समझ में आएगा कि कौन सी चीजें कैसे इम्प्लीमेंट करती हैं। बस उसी को उठा के हम लोग आपके डिराक कॉन्सेप्ट में भी देखेंगे। ये बात हमको समझ में आई। अब थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि हमारा क्लासिकल फिजिक्स क्या ऐसा करता था जो हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में हमें क्या कर रहेगा, हेल्प करेगा। देखिए, सेंसफुली चीजें एकदम वैसे ही ट्रांसफर हुई हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में आप अगर चाहें तो आपको नोट्स की जरूरत होगी, तो मैं आपको लिंक अभी दे रहा हूँ, या फिर आपको नंबर नीचे लिंक पे रहेगा, आप मैसेज करके आप मेरे से नोट्स भी ले सकते हैं। ओके, तो हम लोग बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, और क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बातें हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में हम लोग फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी, वर्क, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, यही सब तो डील करते हैं। तो अगर हम बात करें कि कैसे क्या होता है, तो सबसे इसमें जो शुरुआत होता है वो ये शुरुआत होता है पार्टिकल और पार्टिकल का मास। फिर उसके बाद हम लोग जानना चाहते हैं कि पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया, यानी पहले हमें पोजीशन पता लग जाए और मास। ओके, अब अगर पार्टिकल मूव किया, ठीक है, सपोज कर लो A to B आया, तो A to B आने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टाइम लिया। अब डिस्टेंस और टाइम हमने कर लिया तो हमें वेलोसिटी मिल गई, और मास हमें पता है, और हमने क्या कर दिया, 12mv² कर दिया, तो हमें एनर्जी पता लग गया। एनर्जी पता लग गया तो हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, अगर हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से हम लोग फोर्स भी निकाल सकते हैं। यानी ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर रिक्वायर्ड इन द क्लासिकल मैकेनिक्स कैन बी फाइंड आउट बाय नोइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन और पोजीशन का चेंज जान ले रहे हो, उसका मास जान ले रहे हो, तो आप एक तरीके से क्लासिकल फिजिक्स का एक पार्ट क्या कर पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो। तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी क्या है, इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल है वो विजिबल नहीं है। तो श्रोडिंगर का मतलब ये कैसे, एक बड़ी चैलेंजिंग थिंग, जब हम देख ही नहीं पा रहे हैं तो हम उसकी पोजीशन को कैसे डिफाइन करें, और या फिर हम उसके पोजीशन चेंज को कैसे डिफाइन करें। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई, और श्रोडिंगर साहब ने कहा कि हम एक वेव फंक्शन लेंगे। अब इसका आइडिया क्या होगा, देखिए, पार्टिकल तो है, जैसे हम इस कमरे में इलेक्ट्रॉन, जिस कमरे में हम है या जिस कमरे में आप है, इस कमरे में इलेक्ट्रॉन तो है, या कुछ इस तरीके से समझिए कि हम किसी चीज को आंख बंद करके देख रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। तो ये एक ना दिखना, एक तरीके से आंख बंद करके ही देखना तो हुआ। तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है तो चाहे आप आंख बंद कर लो चाहे खोल लो, नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं इस चौक की बात करूं और मैं इस कमरे में कहीं रख दूं और आंख बंद कर लूं, ओके, तो हमें ये पता लगेगा, और ये किसी तरीके से मोशन में है, कि हाँ इस कमरे में है, लेकिन कहाँ पे है हमें नहीं पता। तो ये माना गया कि पार्टिकल आपका स्पेस में एग्जिस्ट करेगा, कहाँ होगा ये नहीं पता होगा। और इसमें क्या होगा कि टाइम और स्पेस दोनों का क्या होगा, मिक्सचर होगा, और टाइम और स्पेस का ये जो वेव फंक्शन सपोज किया गया, ये क्या होगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा। कॉम्प्लेक्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, आप समझिए कि एक फैन मूव कर रहा है। फैन को जब आप देखते रहते हैं तो आपको लगता है कि फैन जो है, फैन के ब्लेड्स जब बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करता रहता है, तो हमें लगता है कि फैन का ब्लेड हर पोजीशन पे है। बट सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि किसी एक टाइम पर वो कहाँ होगा, एक ही टाइम पे होगा। तो वहां पे क्या हो रही है, पोजीशन और टाइम में, एंड टाइम में क्या हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जा रही है। इसलिए हम ऐसी चीजों को डील करने के लिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन में आपके दो पार्ट होते हैं, एक आपका क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट ये होगा कि पार्टिकल या फैन का ब्लेड कहीं एक पोजीशन पे एट अ टाइम होगा, लेकिन हमें दिख जो सारी जगह रहा है वो क्या है, वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट यही रखा गया कि वेव फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ द पोजीशन एंड टाइम। क्योंकि हमें कमरे में पार्टिकल के बारे में पता है कि पार्टिकल तो है, लेकिन ये क्या है, ये कहाँ है हमें नहीं पता।
तो कहीं पे एक्चुअल में जैसे हो सकता है क्या कि हम आंख बंद करके आगे बढ़े और सपोज करें ये टच करने की कोशिश करें, तो पहले तो हम सपोज करके चलेंगे ना यहाँ पे है, तो हम क्या होगा, कुछ रियल कुछ इमेजिनरी, वहां पे जब जाएंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि ये पार्टिकल है या नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो जब आप क्या होगा, पार्टिकल पा लेंगे तो पूरा पूरा रियल हो जाएगा, और जब तक आप ढूंढ रहे हैं तो इमेजिनरी और रियल दोनों का कॉम्प्लेक्सिटी चलता रहेगा। ये बात वेव फंक्शन की हो गई। लेकिन अब वेव फंक्शन में भी क्या है, कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जिसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पोजीशन, जो वेव फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन लिया उन्होंने, सिंबल लिया साई, और साई को बोला कि साई जो है वो आर और टी का क्या है, फंक्शन होना चाहिए। साई क्या होना चाहिए, आर और टी का फंक्शन होना चाहिए। अब फंक्शंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, हमारे कंडीशन को कौन फुलफिल करेगा, या हमारा जो सिस्टम बिहेव कर रहा है ऐसा कौन सा वेव फंक्शन होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसके लिए क्या किया गया, कंडीशन बनाया गया, कंडीशन फॉर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, यानी जो हमारे सिस्टम को शूट करे, शूट मतलब गोली वाला नहीं, शूट मतलब जो एक्सेप्ट करे, वो कंडीशन कौन कौन से होंगी। तो एक तो ये कि साई मस्ट बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। साई क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होना चाहिए, इसके अलग अलग भाई सीक्वेंस हो सकता है कि आप बुक में पहले कुछ और पढ़ें, लेकिन बारी बारी से हम लोग सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बुक में आपको दिया होगा साई मस्ट बी कंटिन्यूअस, तो मैं यही बोलता हूं साई मस्ट बी कंटिन्यूअस। देखिए इसका फिजिकल सिस्टम से क्या रिलेशन मतलब है कि आप समझो कि आप क्या करोगे, आप किसी पार्टिकल के लोकेशन, जैसे आप लोकेट करना चाह रहे हो, किसी को आप लोकेट करना चाह रहे हो, तो वो क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होने का ये मतलब है कि उसके हर एक पॉइंट को ट्रेस किया जा सकता है कि ये यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यानी कहीं भी वो ऐसा ना हो कि यहाँ था फिर अचानक से कहीं और आपको दिखा। तो जब आप इसे पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ऐसा नहीं हो कि, या इसको पोजीशन बोल लीजिए, आपका ग्राफ ये पार्टिकल यहाँ था फिर यहाँ दिखने लगा, तो ये बीच का कहाँ गया, कैसे कैसे पहुंच गया, ये बात क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। दैट इज वाई ग्राफ क्या होना चाहिए, आपका कंटिन्यूसिटी होना चाहिए। तो पहला ये। दूसरा जो मैं कह रहा था कि ये क्या होना चाहिए, ये आपका सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड होने का क्या मतलब है, सिंगल वैल्यूड होने का ये मतलब है कि अगर हम पोजीशन और टाइम का ग्राफ खींच रहे हो, तो साई का सिंगल वैल्यूड होने का ये मतलब है कि सपोज करिए आप क्या है, कि आपके पास कोई वेव फंक्शन है। अब आप किसी टाइम पे देखिए तो पार्टिकल की कई पोजीशंस है, 1 2 3, यानी एक ही टाइम पर 3 जगह पार्टिकल कैसे रह सकता है भाई। तो ये बात क्या हो गई, अगर हम सिंगल वैल्यूड नहीं लेंगे तो ये फॉल्स आपका ये कंडीशन बन जाएगा, तो पार्टिकल तो किसी टाइम एक ही जगह रहेगा ना। दैट इज वाई इसका क्या होना चाहिए, हर एक पॉइंट पर एक वैल्यू होना चाहिए, यानी ये सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन आपका साई मस्ट बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तीसरा, फर्स्ट किसी बाउंड्री पर, जैसे आप सपोज करो कि ये क्या है, आपका कोई मीडियम है, यहां से पार्टिकल यहां जा रहा है, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस पॉइंट, इस बाउंड्री पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। इससे हमें ये पता लगेगा कि पार्टिकल जो इसके बीच में जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको क्रॉस करके ना जाए, मतलब इसके बीच से जाए, ये हमें क्लियर हो कि हाँ ये पार हो रहा है, तो ये कंडीशंस फॉलो होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या होगा, वापस नहीं, मतलब ये उस तरफ नहीं जाएगा। तो तीसरा, जब सबसे लास्ट में जो हमें जानना है, वो जानना है कि ये स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। देखिए स्क्वायर इंटीग्रेबल का जो रीजन है वो मैं थोड़े आपको अगले क्लास में बता पाऊंगा, क्योंकि उसका रिलेशन प्रोबेबिलिटी से है। ओके, तो हम आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे, यानी नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के कैसे किन किन साइंटिस्ट ने बात किया, ये हमने बात किया। फेल्योर बात किया क्लासिकल मैकेनिक्स की। फिर हमने बात किया जो टूल्स है वो क्या है, वो साई है, यानी वेव आपका पोजीशन जो पार्टिकल का टाइम का साई बताएगा, जैसा कि आप क्लासिकल मैकेनिक्स में करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा थोड़ा हर क्लास में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे।
और जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो को पसंद आए तो उसके बारे में भी आप लिखिएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज उसको भी लिखिएगा। और कोई क्वेरी हो बेझिझक आप मेरे लिंक्स पर या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बने रहिए मिश्रा एजुकेशन के साथ, हम आपको पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।